सभी को मेरी नमस्ते। आज का वीडियो रहेगा एसएससी सीजीएल 2021 की डीवी को लेकर। तो सभी लोग जैसा आप जानते हैं कि डीवी जो है वो कंडक्ट कराई जा रही है एसएससी द्वारा। तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है और क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पेपर्स अरेंज करके ले जाने हैं, कितनी सेट फोटोकॉपी के लेके जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी भी बहुत से लोगों को डाउट है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर कैसे अरेंज करना है। हालांकि वो बताते हैं, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को ताकि क्रिएट ना हो, इससे अच्छा है कि आप लोग पहले से ही सावधानी बरतें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डीवी जो 21 की हो रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और वहाँ पे क्या क्या लेके जाना है, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आप एंड तक देखिएगा पूरी वीडियो। और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो प्रॉब्लम होती है कि सर कब का सर्टिफिकेट होना चाहिए और कब का वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितने साल पुराना होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या फाइनेंशियल ईयर है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो सीजीएल की डीवी 21 की हो रही है, तो अलग अलग रीजन में हो रही है। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो आपको एडमिट कार्ड पे लिखे होंगे सारी चीज़ें क्या क्या लेके जाना है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि एक तो आपका ऑप्शन फॉर्म हो गया, दूसरा आपका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, ये तीन चीज़ें तो मैंडेटरी हैं ही है। और चौथी चीज़ जो बहुत मैंडेटरी है, मतलब लेके ही जाना है, तो डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये चार चीज़ें आपको लेके जानी है। अभी एक एक करके शुरू करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला जो आपका आधार कार्ड है, एडमिट कार्ड के साथ जो आधार कार्ड, तो ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके जाना है। वो लोग देखते हैं एंट्री के समय, ओरिजिनल आधार कार्ड वो लोग देखते हैं, और एक आपको फोटोकॉपी उसकी ज़रूर लेके जानी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑप्शन फॉर्म पे। तो जो ऑप्शन फॉर्म है वो आपको दो भर के लेके जाने हैं, मतलब सेम चीज़ें दो भर के लेके जाने हैं, और मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि दो इस वजह से लेके जाने हैं क्योंकि एक वो जमा करा लेते हैं, और एक जो है ऑप्शन फॉर्म आपको मैच करने के लिए, कि आपके पास जो आपने भरा है, मान लीजिए आपने एक लेके गए और वही जमा कर दिया, फिर आपके पास कुछ होगा नहीं, या फिर आप ऐसा एक पेपर पे लिख के रखिएगा जो जो आपने पोस्ट भरी है, जिस अरेंजमेंट में आपने भरी है, तो वो, तो दो ऑप्शन फॉर्म आपको फिल करके लेके जाने हैं। ठीक है, तीसरा क्या है कि एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड एक ही लगेगा। और बहुत सी क्वेरीज रही हैं कि अभी तक कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आप शुरुआत में भरते हैं उसको ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, एसएससी नहीं मांगता एप्लीकेशन फॉर्म आपका, क्योंकि उनके पास सारा डाटा रहता है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ऑप्शन फॉर्म हो गया। ऑप्शन फॉर्म आपको दो भर के लेके जाने हैं। ठीक है, अब आते हैं सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी हैं। तो आपके पास आपके 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, और आपने जो ग्रेजुएशन में किया है उसकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको। और आपको क्रूशियल डेट से पहले आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए, यानी जो क्रूशियल डेट है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है, उसे ही क्रूशियल डेट कहते हैं। उससे पहले आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, तभी आप वहाँ पर एलिजिबल होंगे इस फॉर्म के लिए। अगर आपने भरा हुआ है उसके बाद है, तो हो सकता है आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना वहाँ पर डीवी के समय करना पड़े। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अभी क्या है कि ये तो स्टेट बोर्ड, यूपी स्टेट बोर्ड, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो ये उत्तर प्रदेश में दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। लेकिन मैं सीबीएसई की बता दूं, तो सीबीएसई में एक थोड़ा सा इशू है। इशू क्या है, वो लोग जैसे 10th का सीबीएसई का जो सर्टिफिकेट होता है, उसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों साथ में होते हैं, एक्स्ट्रा नहीं मिलता। 12th में मिलती है आपको, एक आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिलता है, बाकी सारा सेम है। तो जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो टेंशन न लें कि हमारे पास मार्कशीट है सर्टिफिकेट नहीं है, कैसे बनेगा, ये है वो है। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ एक ही होता है। यूपी बोर्ड का अलग अलग होता है, उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग होता है। सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ 10th का एक ही मार्कशीट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक क्वेरी के रूप में मैं देख लूँ तो एक पिछले वीडियो में जो मेरा CHSL 2020 का डीबी एक्सपीरियंस का वीडियो था, तो उसमें बहुत से लोगों ने पूछा हुआ है, सर कैसा है, किस फॉर्मेट में होना चाहिए हमारा सर्टिफिकेट,
और कहाँ से बनवाएंगे, कैसे करेंगे, क्या एसएससी एक्सेप्ट करती है, क्या नहीं एक्सेप्ट करती है, ये सारी चीज़ें मैं अभी क्लियर करे दे रहा हूँ। और अभी सीजीएल 21 की जो डीवी हो रही है उसमें कब तक का मांगा गया है और सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, किस डेट से पहले बना होना चाहिए, ये चीज़ भी बता दूंगा आपको। और प्रोविजनल कब मिलेगा, रिजेक्शन कब होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका जो है वो एसएससी के फॉर्मेट पे होना चाहिए। तो आप जैसे देखेंगे कि एसएससी की जब नोटिफिकेशन निकलती है तो उसमें ओबीसी का एक फॉर्मेट दिया होता है कि जो सर्टिफिकेट बनेगा इस फॉर्मेट पे बना होना चाहिए, ठीक है। हालांकि सर्टिफिकेट उसी फॉर्मेट में सारे सेंट्रल के, वो भी सेंट्रल का होना चाहिए, सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट का वो भी नहीं मानते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट जितने भी बनते हैं सारे उसी फॉर्मेट में ही बनते हैं, सेंट्रल के एक ही फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो अब आप या तो आपने अपने तहसील से बनवाया जिसपे एसडीएम या फिर डीएम के साइन है या तहसीलदार के साइन है, या तो आपने ऑनलाइन बनवाया है किसी भी आप आधार सेवा केंद्र पे या फिर जहाँ पे लोकवाणी केंद्र होते हैं जिन्हें कहते हैं, वहाँ पर आप ऑनलाइन करवा सकते हैं और आपको 8-10 दिन में आपका सर्टिफिकेट जो है डिजिटली साइन तहसीलदार के द्वारा मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ये हो गई ओबीसी सर्टिफिकेट, इस तरीके का होना चाहिए, तो एसएससी के फॉर्मेट का सर्टिफिकेट वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब बात करें कि सीजीएल 21 की जो डीवी हो रही है उसमें सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट ओबीसी का लगेगा, ठीक है। अब किस डेट से, मतलब कितना पुराना होना चाहिए, किस डेट से कितना पुराना होना चाहिए, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, जो लास्ट क्रूशियल डेट है 21 के फॉर्म भरने की है वो 23/1/2022 है, ठीक है। यानी 23 जनवरी 2022 लास्ट डेट थी सीजीएल 21 के फॉर्म भरने की। तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए वह 3 साल पुराना है, यानी क्रूशियल डेट से 3 साल पुराना चल जाएगा। यानी वो जो लोग मांग रहे हैं सर्टिफिकेट वो 18 से 19, यानी 23 जनवरी 2019 से लेके 23 जनवरी 2022 तक के बीच का होना चाहिए आपका, ठीक है। यानी 3 साल पुराना, 23 जनवरी 2022 के पहले का बना होना चाहिए, 3 साल पुराना। अगर उसके बाद का है तो आपको प्रोविजनल मिलेगा, ठीक है। रिजेक्शन का कोई चांस नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कोई भी सर्टिफिकेट हो, मान लीजिए आपका बाद का बना है, अभी मैं बोल रहा हूँ जैसे कि वो लोग मान नहीं रहे हैं, वो प्रोविजनल दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लेके जरूर जाइएगा। जो भी सर्टिफिकेट आपके पास हो, स्टेट का हो या सेंट्रल का पुराना हो या बाद का बना हो क्रूशियल डेट का, या स्टेट का है आपके पास सर्टिफिकेट, कोई भी हो ओबीसी का आपको लेकर जाना है। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है प्लीज लेके जाइएगा, उन्हें दिखाइएगा, अगर वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको प्रोविजनल दे देंगे, ठीक है। तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट की क्रूशियल डेट, मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट जो डेट है वो होना चाहिए 23 जनवरी 2022 के पहले का और 3 साल से पुराना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपका इसी डेट से पहले का बना होना चाहिए, जो फाइनेंशियल ईयर उसमें पड़ा होना चाहिए वो 21-22 पड़ा होना चाहिए। यानी 1 साल का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है और जो फाइनेंशियल ईयर हो वो 2021-22 हो, वही मान्य है, ठीक है। और अगर आपके पास बाद का है या पहले का है प्लीज लेके जाइएगा आप। कोई भी सर्टिफिकेट, मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे ओबीसी का हो चाहे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट किसी भी प्रकार का है, आप प्लीज लेके जाइए। वहां पर आप पूछ लीजिएगा कि सर हम ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, वो आपको बताएंगे। किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बहुत, मतलब आप सोचो कि वो ऑफिसर से तो उसी तरीके बिहेव भी करते हैं आपके साथ, ये नहीं करेंगे कि आपको भगा दिया या आपको रिजेक्ट कर दिया या आपको डांटेंगे, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है आप तुरंत पूछिए उनसे, ठीक है। ये हो गया, तो ईडब्ल्यूएस का भी क्लियर हो गया और ओबीसी का भी हो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो फोटोकॉपी है वो जो फोटोकॉपी का सेट है वो कितने लेके जानी है। तो सिर्फ एक फोटोकॉपी का सेट लेके जाना है, यानी आपको ओरिजिनल तो लेके ही जाने हैं 10th के 12th के और ग्रेजुएशन का अपना सर्टिफिकेट जो है मार्कशीट, उनकी एक एक फोटोकॉपी भी सेम बंच पे लेके जानी है। तो जो अरेंजमेंट रहेगा इनका वो रहेगा आपका, पहले तो आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, देन 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट, देन आपका ओबीसी का फॉर्म और उसके बाद आपका ऑप्शन फॉर्म, और ये
अभी क्या है कि ओबीसी के लिए एक उन्होंने ये किया हुआ है कि जिनका इस क्रूशियल डेट के बाद का है, तो वो एक वचन पत्र साइन कराते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि अभी जो है हमें एलिजिबल किया जा रहा है, यानी हमें प्रोविजनल का जो स्टेटस है वो दिया जा रहा है। बाद में जो निर्णय लेगा वो डिपार्टमेंट लेगा। यानी आपका मान लीजिए सिलेक्शन होता है डीवी के बाद आपका, और उसके बाद आपका स्टेटस जो है वो प्रोविजनल है, तो अब ये आपको साबित करना पड़ेगा वहाँ पर जो डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट आपको अलॉट होगा, वहाँ पर आपको दोबारा जब डीवी होगी, डिपार्टमेंट डीवी, तो वहाँ पर उनका निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय होगा। ठीक है। तो एक वो, तो मतलब छः सात सात पेज हो गए, सात मतलब 7 बंच कॉपी की हो जाती हैं, 7-8। वो आपको इस तरीके से सर्टिफिकेट अरेंज करके उनको देना है। एक एक करके बुलाएंगे आपको, और जिस रोल नंबर के हिसाब से आपको बुलाया जा रहा है, ठीक है, रोल नंबर के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। जैसे कि 4 सेक्शन होते हैं, मतलब अलग जगह अलग अलग होता है। सीआर रीजन में जैसे कि 4 क्लासेस हैं, 4 रूम हैं, तो हर रूम में एक ऑफिसर बैठे होंगे और एक डेटा डेटा एंट्री जो कर रही होंगी, तो वहाँ पर एक कंप्यूटर पे बैठे होंगे जो आपका ऑप्शन फॉर्म से जो आपकी डेटा है वो भरेंगे। और हाँ, मतलब आपका अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत है तो आप वहाँ पर चेंज करा सकते हैं, जैसे पोस्टल एड्रेस हो गया या टेम्परेरी या परमानेंट एड्रेस हो गया, तो आप करा सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन फॉर्म के लिए पहले मैंने बताया था, तो जैसे ही आपका ये चेक होता है वैसे चेक होगा आपका। ठीक है। आपके 10th की मार्कशीट देखी जाएगी, 12th की मार्कशीट देखी जाएगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट देखी जाएगी, ओरिजिनल आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी, और आपकी फोटोकॉपी सारी रख ली जाएंगी। फिर जो ऑप्शन फॉर्म होगा, वो ऑप्शन फॉर्म आपको जैसे ही आप डाटा एंट्री कराने जाएंगे, जहाँ पर हो रहा है बगल में, वहीं पे होता है, बैठे होते हैं सर, 2 लोग होते हैं, जो एक लोग देखते हैं और एक लोग डाटा एंट्री करते हैं। तो वो आपकी ऑप्शन फॉर्म से, जैसे आप जो जिस अरेंजमेंट में आपने अपनी प्रेफरेंस भरी है, उस अरेंजमेंट में आप वैसी प्रेफरेंस भर के उनको बोलेंगे। उसके बाद वो एक फ़ोटोकॉपी आपको 4-5, ताकि जो आपने भरा हुआ है, बोला हुआ है, क्या वो सही है कि नहीं। तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन फॉर्म आपके लिए ज़रूरी है कि आप उससे मैच कर सके कि जो आपने बोला है उसकी अरेंजमेंट सही है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर से आप उनसे बोल सकते हैं, वो आपका सही कर देंगे। ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन वीडियो रहा। ठीक है, डीवी एक्सपीरियंस, सीजल डीवी एक्सपीरियंस की को लेकर इसी तरीके से आपको लेके जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। मेरा भी हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, उन्होंने आसानी से इसी जो जो मैंने बताया है यही हुआ है। ठीक है। तो आप जाइए आराम से, सारे डॉक्यूमेंट जो जो हैं डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे आप प्यार से बोलिएगा, वो आपको सारी चीज़ें समझा देंगे, और पहले बताते ज़रूर हैं कि किस तरीके से क्या करना है। ठीक है। तो ये रही डीवी का एक्सपीरियंस सीजीएल की, और होप सभी लोगों की डीवी अच्छी जाए। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नमस्कार।